सुरों के बादशाह ए.आर. रहमान आज यानी कि 6 जनवरी को अपना 56वां बर्थडे मना रहे हैं। ए.आर. रहमान भारत के उन कलाकारों में से है जिन्होंने अपने रूहानी संगीत के दम पर पूरी दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया है। उनका संगीत हमेशा से अलग माना जाता रहा है। उन्हें संगीत का बादशाह भी कहा जाता है। 2 ऑस्कर अवार्ड, 2 ग्रामी अवार्ड्स और 15 फिल्म फेयर अवार्ड समेत न जाने कितने अवार्ड्स रहमान अपने नाम कर चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देकर भी सराहा है। बता दें कि ए.आर. रहमान को संगीत विरासत में मिली है। उनके वालिद R.K. शेखर मलयालम फिल्मों के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे। अपने वालिद के साथ वो म्यूजिक स्टूडियो में घंटों बिताते थे। इस दौरान उन्होंने कई म्यूजिक इक्विपमेंट भी बजाना सीखा। इनकी जिंदगी में तूफान तब आया जब अचानक एक दिन वालिद का साया सर से उठ गया। छोटी सी उम्र में वालिद का चले जाना रहमान और उनके खानदान को बुरी तरह से तोड़ गया। उनके जाने के बाद घर की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। उसी दौरान रहमान की बहन को एक गंभीर बीमारी ने भी घेर लिया था। डॉक्टर्स का इलाज भी काम नहीं कर रहा था। तभी रहमान की मां एक मुस्लिम फकीर से मिली, जिसके बाद फकीर की दुआ से रहमान की बहन सेहतमंद हो गई और उसके बाद रहमान की फकीर दरगाह और इस्लाम की तरफ तवज्जो बढ़ने लगी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रहमान मद्रास में रहने वाले एक हिंदू घर में पैदा हुए थे। उनका असल नाम दिलीप शेखर था, लेकिन जब फकीर की दुआ से रहमान की बहन की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अपना मजहब बदलने का फैसला किया और वो दिलीप से रहमान बन गए। साल 1989 में रहमान ने 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और उनके साथ ही उनके पूरे घर वालों ने भी इस्लाम कबूल किया। वैसे ए.आर. रहमान के इस नाम के पीछे भी बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब दिलीप अपना नाम बदलने के लिए एक जोशती के पास गए तो उन्हें जोशती ने 2 नाम अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम रखने का मशवरा दिया। दिलीप को रहमान नाम पसंद आया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अब्दुल हटाकर अपने नाम के आगे अल्लाह रखा जोड़ लिया और बन गए अल्लाह रखा रहमान, जिसे आज दुनिया ए.आर. रहमान के नाम से जानती है। दुनिया ए.आर. रहमान की संगीत को सलाम करती है। उन्होंने रोजा, बॉम्बे, ताल, लगान, रंग दे बसंती जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए यादगार बैकग्राउंड छोड़ दिए हैं। इसके अलावा वंदे मातरम गाने को लेकर देश उनका हमेशा सम्मान करेगा। ए.आर. रहमान ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ की भी कई फिल्मों में संगीत दिया है। ए.आर. रहमान ने भारतीय सिनेमा में संगीत को एक नए आयामों तक पहुंचाया है। अब ए.आर. रहमान का चेन्नई में अपना खुद का म्यूजिक स्टूडियो भी है। वहीं रहमान के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1995 में सायरा के साथ शादी की है। दोनों की लव लाइफ काफी दिलचस्प है। रहमान अपनी बीवी सायरा बानू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने शादी के लिए अपनी मां से 3 शर्तों पर खड़े उतरने वाली लड़की ढूंढने को कहा था। ए.आर. रहमान ने पहली शर्त ये रखी, जिस लड़की से वो शादी करेंगे वो खूब पढ़ी लिखी हो। वो ऐसा इसलिए चाहते थे कि रहमान काफी कम पढ़े लिखे थे। दूसरा के उसे संगीत से प्यार हो और तीसरी शर्त वो बहुत खूबसूरत हो। इन सभी खूबियों में भरपूर लड़की तलाश करना न बेहद मुश्किल था रहमान की मां के लिए, क्योंकि तीनों चीजें किसी एक में मिलना आसान नहीं था। बहुत खोजबीन के बाद रहमान की मां एक दिन चेन्नई के एक बिजनेसमैन के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंची। बिजनेसमैन की 2 बेटियां थी, जिनका नाम मेहर और सायरा बानू था। वो देखने तो उनकी छोटी बेटी मेहर को गए थे। अब इत्तेफाक कहे या किस्मत का लिखा, रहमान की मां को वो सभी गुण उनकी बड़ी बेटी सायरा बानू में नजर आ गए। तो फिर क्या था, सोने पर सुहागा। उन्होंने फौरी मेहर के वालिद से उनकी बड़ी बेटी सायरा बानू के रिश्ते की बात रख दी थी। साल 1995 में रहमान और सायरा बानू शादी के बंधन में बंध गए। ये थी ए.आर. रहमान के संगीत की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो
इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए TVN 99 न्यूज चैनल।